क्या आपने कभी सोचा है एक साधारण ऋषि की बात से कोई सम्राट अपना पूरा साम्राज्य छोड़ सकता है। एक बार एक राजा ने जंगल में तप कर रहे थे। एक ऋषि से पूछा, मुझे शांति चाहिए, बताइए मैं क्या करूं। तो उत्तर उसे मिला, वो इतना शक्तिशाली था कि इतिहास बदल गया। आज हम सुनेंगे वेदों की उस गूढ़ कथा को जो सिर्फ एक कहानी नहीं, जीवन का आईना है। ये बात है प्राचीन भारत की। एक शक्तिशाली राजा था, राजा जनक। हाँ, वही राजा जनक जो सीता माता के पिता थे। राजा जनक न सिर्फ एक राजा थे बल्कि वे आत्मज्ञान की खोज में भी लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी मुझे सच्चा ज्ञान देगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। अनेक साधु संत आए पर राजा को संतोष नहीं मिला। तब आया एक तपस्वी ऋषि अष्टावक्र, जो शरीर से टेढ़े मेढ़े थे लेकिन उनकी बुद्धि अमूल्य थी। राजा ने उनका उपहास किया, तुम तो खुद सीधे नहीं चल सकते, ज्ञान क्या दोगे। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, आपने मेरे शरीर को देखा, आत्मा को नहीं। आपने मेरी बातों को नहीं, मेरी आकृति को जज किया है। जो राजा अपने चित्त को नियंत्रित नहीं कर सकता वह राज्य कैसे चलाएगा। राजा जनक ठहर गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके भीतर आईना रख दिया हो। उसी क्षण उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और कहा, मुझे राज्य नहीं, आत्मा की दृष्टि चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। ऋषि अष्टावक्र ने फिर उन्हें अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तुम वही हो जो साक्षी है, शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं। तुम अजर, अमर और शुद्ध चेतना हो। इस कथा का सार यह है कि सच्चा ज्ञान बाहरी वैभव से नहीं, अंदर की दृष्टि से आता है। वेद कहते हैं, आत्मनाम विद्धि, अपने आप को जानो। यत्र यत्र मनः पिंडे तत्र तत्र समाहित ब्रह्म। जहाँ जहाँ मन है वहाँ ब्रह्म है। आज हम सब भाग दौड़ में खो गए हैं। ये वेदांत हमें याद दिलाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। अब सोचिए, क्या आप भी अपने भीतर की दुनिया को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी रोजमर्रा की भाग दौड़ में कभी खुद से मिले हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करें। हर सुबह 5 मिनट खुद से बात करें। वही पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। कमेंट में बताएं कि आप भी राजा जनक की तरह आत्मज्ञान के पथ पर चलना चाहेंगे। अगर आपको एक कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वैदिक विजडम की अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम जानेंगे सत्य की परीक्षा में खुद भगवान क्यों हार गए। धन्यवाद और याद रखिए, भीतर की शांति बाहर की सफलता से कहीं बड़ी है।